क्या आप जानते हैं शुगर की बीमारी से ग्रसित लोगों को आज के समय में सबसे ज्यादा आंखों की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथिक नामक ये बीमारी अधिकतर लोगों में सामने आ रही है। अगर इस डायबिटिक रेटिनोपैथी का समय पर जांच करा के इसका इलाज नहीं कराया गया तो इस समस्या के चलते आप अपनी आंखों को भी हमेशा के लिए खो सकते हैं। आज हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाले लक्षण, कारण और उपचार के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागपुर के प्रसिद्ध टोटल रेटिना केयर हाईटेक आई हॉस्पिटल के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर ध्रुव ज्योति शाह हमारे इस प्रोग्राम के एक खास मुलाकात में। आज के डेट में अगर इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में ही आज के डेट में है और उनको सबसे जो इश्यूज होते हैं वो पीछे के पर्दे में जो बोलते हैं, जो रेटिना बोलते हैं, उसमें डैमेजेस, उसमें खून जमा हो जाता है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में बेसिकली जो लोग डायबिटिक रिसेंटली डायग्नोस हुआ है या जिनको 4-5 साल से ज़्यादा है, कुछ लोगों को 20-25 साल तक रहता है, तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उनको कब आँखों का चेकअप करते रहना है। तो जो लोग रिसेंटली डायग्नोस होते हैं उनको तो इमीडिएटली हम पीछे का जो पर्दा होता है, उनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं आँखों को, उनको दिखाना चाहिए। मेनली डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। डायबिटिक रेटिनोपैथी में पीछे के पर्दे में एक पीछे का पर्दा ही होता है जो हम लोग मशीन से या हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट से उससे हम लोग देख पाते हैं। तो हम लोग जब उसको देख पाते हैं तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है, मैं पीछे के पर्दा देख के ही बता सकता हूँ कि उनको अगर डायबिटिक की बीमारी है, उनको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, और उनको अगर हार्ट के कुछ इश्यूज है, तो हम पीछे के पर्दा देख के समझ पाते हैं कि डायबिटिक कंट्रोल में है या नहीं है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में है या नहीं है। शरीर में एक पीछे का पर्दा ही होता है जिसमें ब्लड वेसल्स, जो खून जो जाता है उसका रास्ता जो है वो हमको क्लियरली मशीन से दिखता है। जैसे ये स्लिट लैंप है, इसमें लेंस लगा के हम लोग पीछे के पर्दे का एग्जामिनेशन करते हैं। तो शुगर कंट्रोल में है या नहीं है, पीछे के पर्दा देख के मैं बता पाऊंगा कि क्या स्टेटस है। कभी कभी ऐसा होता है दिखने में किसी को तकलीफ नहीं होता है तो उनको लगता है कि जस्ट चश्मे के दुकान में जाओ और चश्मा ले लो, बट ऐसा नहीं होता है। जिनको शुगर का बीमारी होता है, शुगर जिनका अनकंट्रोल होता है और बहुत सालों से होता है, उनको तो साल में कम से कम 1 साल में एक बार पीछे के पर्दे के डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। और शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो मेनली क्या होता है, पीछे के पर्दे में जो खून जाने का जो रास्ता है वहाँ पे खून जमा होके वो जगह ब्लॉक हो जाता है। तो वो जगह जब ब्लॉक हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में ऑक्सीजन का कमी महसूस होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। जितना ऑक्सीजन सप्लाई उस जगह को होना चाहिए उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। और तो वो सिग्नल जब ब्रेन में जाता है तो हमको उस चीज़ के अगेंस्ट में फाइट करना होता है। तो ऑक्सीजन जब कम होता है तो बॉडी फिर से ऑक्सीजन सप्लाई करने का कोशिश करता है। तो उसके कारण आँख के पीछे के पर्दे में वैस्कुलो एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, VEGF बोलते हैं, VEGF, उसका मात्रा जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब आँख के पीछे के पर्दे में जब खून का सप्लाई जब कम हो जाता है ब्लॉकेज के कारण, तो वहाँ पे उसके आजू बाजू में नए वेसल्स ग्रो होता है जिसका थिकनेस जो होता है वो बहुत पतला होता है। तो उसके कारण कभी भी ब्लीडिंग, जो खून जो निकल जाता है, या जो डायबिटिक पेशेंट में, जिनके घर में डायबिटिक पेशेंट्स या जो डायबिटिक के से बहुत सालों से इलाज कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है कभी कभी सडनली दिखना कम हो जाता है क्योंकि जो नया वेसल्स जो डेवलप होता है वो इतना पतला होता है, वहां से ब्लीडिंग चालू हो जाता है। और वो ब्लीडिंग चालू होता है तो पीछे के पर्दे के सामने, पीछे का अगर ये पर्दा है उसके सामने खून आ जाता है तो दिखना सडनली कम हो जाता है। तो हमको उस चीज से बेसिकली बचना है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप डायबिटिक है, अगर आपको शुगर अनकंट्रोल है, अगर आप अभी डायग्नोस हुए हैं तो भी, या आपको बहुत सालों से डायबिटिक की इश्यूज है, तो आपको रेगुलर पीछे के पर्दे के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जिनको रेटिना स्पेशलिस्ट बोला जाता है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बताऊंगा, मेनली तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बीपी शुगर कंट्रोल करना और रेगुलर एक डॉक्टर को दिखाते जाना है। अभी कोविड टाइम पे लोगों को, मुझे पता है
कि बहुत मुश्किल गया बाहर जाना, कंसल्टेशन लेना, बट अभी फिर भी केसेस कम है। तो मेनली शुगर के डॉक्टर को या जो मेमरी फिजिशियन होता है उनको दिखाना चाहिए, शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है जब ब्लीडिंग जो है पीछे के पर्दे में जब बढ़ जाता है, अभी मैं ट्रीटमेंट की बात करूंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स में पीछे के पर्दे में जो इश्यूज होता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या आपको तकलीफ होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब हम लोग उस चीज को कैसे क्योर करेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम्स या साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताए, जो पेशेंट्स है जिनको डायबिटीज उनको क्या तकलीफ होता है, तो सडनली दिखना कम हो जाना पहला, दूसरा आपके सामने ऐसे काले धब्बे या ब्लैक डॉट्स आ जाना, तीसरा धीरे धीरे डे बाय डे दिखना कम हो रहा है, अगर कुछ रीडिंग करने में ऐसे कोई न्यूज़पेपर में या कुछ लाइन सीधा नहीं दिखना, ऐसे जगह थोड़ा तिरछा हो जाना, तो ये सब बहुत बेसिक या बहुत अर्ली कंप्लेंट्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो खून जमा होता है वो खून आँख के पीछे के पर्दे के एकदम सेंटर के हिस्सा जो होता है जहाँ से हम लोग देखते हैं वहाँ पे खून जमा होता है। तो उसके कारण वहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह जो पीछे के पर्दा है उसका जो थिकनेस होता है वो जितना होना चाहिए वो उसका कभी कभी डबल, 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी हो जाता है। तो वो स्वेलिंग को हमको कम करना होता है। वो हम कैसे कम करते हैं, मेन तो शुगर कंट्रोल करते हैं, एक प्रॉपर डायबिटिक और डायटिशियन को साथ में रख के टीम अप होके हम लोग काम करते हैं कि नहीं उस इंसान का शुगर का जो लेवल है वो धीरे धीरे हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। और साथ में जब हमको क्लिनिकली मतलब ये स्लिट लैम्प के थ्रू लेंस लगा के जब हमको दिखता है कि सूजन है तो हम उस टाइम पे एक स्कैन करते हैं जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, OCT। वो मैकुलर OCT करते जो आँख का पीछे के पर्दा है उसका सूजन जो है वो किस लेवल पे है या कितना है, पहले वो हम लोग चेक करते हैं। अगर वो सिग्निफिकेंट है और साथ में पेशेंट को भी अगर तकलीफ है, दिखने में कम हो रहा है दिखना धीरे धीरे, तो हम लोग उस चीज को कम करने के लिए यानी सूजन को कम करने के लिए आँख के पीछे के पर्दे में एक इंजेक्शन देते हैं जिसको इंट्राविट्रियल इंजेक्शन बोला जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, जिस डायबिटिक रेटिनोपैथी में आँख के पीछे के पर्दे में VEGF लोड बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम लोग एंटी VEGF जो वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है उस के अगेंस्ट में लड़ने के लिए आँख के पीछे के पर्दे में एंटी VEGF इंजेक्शन देते हैं। तो ये एक प्रकार का इलाज हो गया जिससे वो सूजन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था वो सूजन कम हो जाएगा। दूसरा कभी कभी ये होता है जो ब्लीडिंग पॉइंट होता है, जो मैंने शुरू में बताया था, जो ब्लीडिंग जो नए वेसल्स जो नए खून जाने का रास्ता जो क्रिएट हो जाता है आँख के पीछे के पर्दे में, उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो जब भी ब्लीडिंग होगा तब भी दिखना सडनली कम हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए एक लेजर ट्रीटमेंट भी होता है जिसको पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन बोलते हैं, PRP लेजर बोलते हैं। वो हम लोग आँख के पीछे के पर्दे में लेजर करते हैं। तीसरा होता है कभी कभी जब बहुत एडवांस स्टेज में जिन्होंने बिल्कुल चेकअप नहीं करा है, आपका बहुत सालों से घर में बैठे हैं या उनको ऐसा लगता है कि नज़र अच्छा है, मुझे तो दिख रहा है, बट चेकअप थोड़ा ईयरली चेकअप या 6 मंथली चेकअप जो है वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। अभी भी ऐसा टाइम भी है, मैं मानूंगा कि कोविड टाइम पे लोगों को बाहर जाना बंद हो गया था, बट अभी केसेस बहुत कम हो गया है, अभी कंट्रोल्ड है। तो उसमें क्या होता है, जो तीसरा जो मेन प्रॉब्लम होता है जिसमें पीछे के पर्दा जो है वो खींच जाता है, जिसको डिटैचमेंट बोलते हैं। डिटैचमेंट मतलब जो आँख का पीछे के पर्दा है जो उसका जो नॉर्मल पोजीशन जहाँ पे होना चाहिए उससे वो सामने आ जाता है, उसको ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। ये चीज जिनका शुगर बहुत ज्यादा होता है, बहुत अनकंट्रोल होता है और जो टाइम टू टाइम शुगर की गोली नहीं खाते या डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, साथ साथ पीछे के पर्दे के डॉक्टर को भी नहीं दिखाते हैं, उनका पीछे का पर्दा ऐसे खींच जाता है। खींच जाता है मतलब जो पोजीशन में पीछे का पर्दा होना चाहिए उससे और सामने आ जाता है, वो उस खिंचावट के कारण नजर और कम हो जाता है। तो उस चीज के लिए हम लोग लेजर मतलब लेजर तो करते हैं जब खून रोकना है तब, बट जब डिटैच हो जाता है मतलब जब पीछे का पर्दा सड़क जाता है तब हमको उस आँख के पीछे के पर्दे को वापस नॉर्मल पोजीशन में लाना होता है, जिसका इलाज हम लोग सर्जरी के थ्रू करते हैं जिसको विट्रेक्टोमी सर्जरी बोलते हैं।
हम लोग पीछे के पर्दे में जाके उस जगह पे जो खिंचावट है उसको निकाल के उसको वापस पोजीशन में करके फिर लेजर और आखिरी में कभी कभी ऑयल डालते हैं या कभी कभी गैस डालते हैं, कभी कभी बिना ऑयल बिना गैस के भी किसी किसी का वो पीछे के पर्दा सेट हो जाता है। बट उस चीज़ का मेन सॉल्यूशन इंट्राविट्रियल इंजेक्शन तो सिर्फ सूजन के टाइम पे देते हैं, बट जो सर्जरी करते हैं वो डिटैचमेंट के कारण करते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा बहुत क्लियरली कि ये जो ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट है, इससे अगर डायबिटिक पेशेंट्स को बचना है तो आप प्लीज़ हमेशा रेगुलरली डायबिटिक स्पेशलिस्ट और पीछे के पर्दे के जो आँख के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको रेगुलर चेकअप करते रहिए। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट मैं मेरे पेशेंटों को हमेशा ये बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका जो मेटाबॉलिक कंट्रोल है, मतलब आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, या आपको अगर साथ में कुछ कार्डियक रिलेटेड इश्यूज होते हैं या किडनी रिलेटेड इश्यूज होता है जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत कॉमन पाया जाता है, तो वो सब चीज़ों को प्रॉपर कंट्रोल में रखना है। वो एक मेन इलाज है। उसके साथ साथ अगर अपन सर्जरी करते हैं तो उसका आउटकम जो है, उसका जो रिजल्ट है वो और अच्छा होता है। पोस्ट ऑपरेटिव इलाज मतलब एज सच मेनली रेगुलर डॉक्टर ऑपरेशन के बाद, अगर आप पूछ रहे हो मुझे, ऑपरेशन के बाद जब जब डॉक्टर बोलते हैं तब तब आंखों के पीछे के पर्दे के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है। ऑपरेशन के बाद कभी कभी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, ऑपरेशन के बाद कभी कभी वापस भी ब्लीडिंग हो सकता है, वापस भी खून आ सकता है। तो उस चीज़ को अगर अपन टाइम पे या पहले ही अगर अपन पकड़ लेते हैं तो अपन फिर से वापस दोबारा नज़र कम हो जाना या अंधेपन से बच सकते। तो नॉर्मली मैं सर्जरी के बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे भी चेक करता हूँ, उसका आँख का प्रेशर चेक करता हूँ, उनका नज़र चेक करता हूँ, और उसके बाद 15 डेज एंड देन 1 मंथ मंथली चेकअप होता है अगर जिनके आँख का पीछे के पर्दे का ऑपरेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण हुआ है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं।